हेलो एवरीवन। सो ये हमारा हॉर्टिकल्चर का लेक्चर नंबर 14 है। आज हम फ्रूट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स में हम आज लास्ट क्लास करेंगे। ठीक है, अभी इससे पहले हमने सारे फ्रूट्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, सारे फ्रूट्स क्रॉप हमने कवर कर लिए हैं। देखिए, आज जैक फ्रूट, सपोटा और कुछ है फ्रूट्स क्रॉप जिन्हें हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज सबसे पहले हम जो फ्रूट कवर करेंगे वो है आंवला। ठीक है, मैं आंवला के बारे में आप लोगों को कुछ बताऊंगी। जैसे कि आंवला जो है वो फ्रूट ऑफ द 21st सेंचुरी का है। ठीक है, याद रखिएगा कि आंवला जो है वो किस सेंचुरी का है, 21st सेंचुरी का है। ठीक है, इसे इंडिया गॉसबेरी भी कहा जाता है। ठीक है, अमृतपाल फ्रूट भी कहा जाता है। इंडिया गॉसबेरी एंड अमृतपाल फ्रूट। चलिए लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए आंवला। ठीक है, आंवला क्या है, 21st सेंचुरी का है। ठीक है, याद रखिएगा आंवला 21st सेंचुरी का ये पूछा जाता है। इसे इंडिया गॉसबेरी कहा जाता है। इंडियन गॉसबेरी एंड इसे अमृतपाल फ्रूट भी कहा जाता है। अमृतपाल फ्रूट। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? इसका बॉटनिकल नेम बताइए। इसकी फैमिली, क्रोमोसोम नंबर एंड ओरिजिन। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम होता है इम्ब्लिया ऑफिसिनेल्स। इम्ब्लिका ऑफिसिनेल्स। ठीक है, इसकी फैमिली क्या होती है? यूफोरबिएसी। इसकी फैमिली होती है यूफोरबिएसी इसकी फैमिली होती है। ओरिजिन क्या होता है इसका? सेंट्रल होता है, सेंट्रल टू साउथर्न इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा साउथर्न इंडिया होता है। अगर कभी कभी टॉपिक में साउथर्न इंडिया भी दे तो आप लोग टिक कर सकते हैं, लेकिन इसका पूरा ओरिजिन क्या होता है? सेंट्रल टू साउथर्न इंडिया होता है। ठीक है, इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 28। ठीक है, अब इसके आगे इसमें ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट पूछा नहीं जाता। चलिए मैं आप इसकी वेराइटीज़ है जो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, वेराइटीज़ भी आप लोग को पता ही है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पूछी जाती है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को वेराइटीज़ के बारे में बता देती हूँ। देखिए, इसकी वैरायटी क्या होती है, इसकी वैरायटीज़ अलग अलग होती है और उनके भी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स भी लिख लीजिएगा। ठीक है, पहले मैं आप लोग को एक साइड वैरायटीज़ बता देती हूँ। जैसे बनारसी। ठीक है, बनारसी जो है अर्ली मैच्योरिटी होती है। इसकी बियरिंग जो है होती है वो शाय होती है। ठीक है, प्रॉन टू हैवी ड्रॉपिंग फ्रूट में। ठीक है, हैवी ड्रॉपिंग होती है फ्रूट में। अर्ली मैच्योरिटी, शाय बियरिंग, और क्या है? प्रॉन टू हैवी ड्रॉपिंग। ओके, फ्रूट्स। हाँ, और साथ ही साथ क्या होता है? बेस्ट फॉर मुरब्बा। ये जो मुरब्बा के लिए बेस्ट होती है। ठीक है, बेस्ट फॉर मुरब्बा। ठीक है, याद रखिएगा मुरब्बा के लिए बेस्ट होती है। अर्ली मैच्योरिटी होती है। इसकी शाय बेरिंग होती है। ठीक है, शाय बेरिंग,
इसे श्राय नहीं शाय बेरिंग कहते हैं, SHY। ओके, शाय बेरिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी होती है? कृष्णा Na5। यहाँ लिख लीजिए, इधर जगह है। क्या होती है? कृष्णा Na5। कृष्णा Na5 जो होती है वो बिग फ्रूटेड वेराइटी होती है। इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो बिग होते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही है फीचर इसका, बिग फ्रूटेड वेराइटी। ठीक है, बिग फ्रूटेड वेराइटी होती है इसकी। अब इसमें एक और आता है बलवंत, बलवंत Na10, बलवंत Na10। बलवंत Na10 जो होती है वो फ्रूट स्किन जो इसकी होती है, फ्रूट की जो स्किन होती है ना वो येलोइश होती है विथ पिंक टिंग के कारण, टिंग के साथ में, सॉरी, जो इसकी फ्रूट की स्किन होती है वो हल्की येलोइश कलर की होती है और पिंक पिंक कलर के उसमें टिंग होते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे थोड़े डॉट डॉट टाइप के। ठीक है, लिख लीजिए, फ्रूट स्किन जो होती है वो येलोइश होती है, येलोइश। ठीक है, और इसमें पिंक डॉट्स होते हैं। ठीक है, पिंक टिंग, टिंग ही लिखिएगा, इसी के साथ इसको पूछा जाता है। ठीक है, लिख दिया है विथ पिंक टिंग। ठीक है, इसके बाद में एक और होती है जो फ्रांसिस होती है, फ्रांसिस। ठीक है, ठीक है, जो फ्रांसिस होती है वो हंती झूल कहा जाता है इसे, हांथी झूल। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये हाईली ससेप्टेबल होती है। ठीक है, TSS जो इसका होता है वो 12 डिग्री ब्रिक्स होता है, याद रखिएगा, हाईली ससेप्टेबल होती है। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ उतना डीपली पूछा नहीं जाता है, इसमें वैरायटीज़ पूछी जाएंगी और वैरायटीज़ की फीचर्स पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, हाईली ससेप्टेबल होती है। क्या हो गया भाई? और इसका जो TSS होता है 12 डिग्री ब्रिक्स होता है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर साथ ही साथ इसमें एक और दूसरी वेराइटी होती है कंचन, कंचन Na4। ये रेगुलर बियरिंग वेराइटी है। ठीक है, इसे रेगुलर इसमें यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ ये प्रिफर्ड होती है फॉर पल्प एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है, प्रिफर्ड फॉर ठीक है, साथ ही साथ फिर होती है Na6, Na6 लिख लीजिए। ये होती है बेस्ट फॉर कैंडी के लिए, जो कैंडी बनती है आंवला की उसके लिए बेस्ट होती है। ठीक है, और होती है चकिया, चकिया जो वैरायटी होती है इसमें क्या होता है, इसमें जो अल्टरनेट बियरिंग होती है इसकी। ठीक है, और ये पिकल्स के लिए आइडल होती है, मतलब इसके पिकल्स बहुत अच्छे बनते हैं, इसके जो अचार के लिए बेस्ट वैरायटी होती है। ठीक है, अल्टरनेट इसमें क्या होता है, बियरिंग होती है एंड आइडियल होता है किसके लिए, पिकल्स के लिए। ठीक है, ठीक है, चलिए इसके बाद में क्या होता है, इसके एक
अर्केंट वैरायटी होती है इसकी, एक और कुछ वैरायटी होती है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होती है, मैं उसको भी नोट करा देती हूँ। जैसे इसकी नॉर्मल कुछ वैरायटी होती है, लिख लीजिएगा। अरेका नट जो वैरायटीज़ होती है वो पूछी जाती है एग्ज़ाम में इसकी। ये सारी वैरायटीज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट्स होती है, ठीक है। मैं इतनी वैरायटीज़ आप लोग को इसलिए नोट करा रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम्स में, जैसे JRF हो गया, जैसे अभी ICAR JRF के लिए आप लोग अगर तैयारी करें तो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। ये चीज़ है CUET PG में ये सब आपको बहुत पूछी जाएगी। और नॉर्मल एग्जाम्स में इतनी ज़्यादा वैरायटी डीपली नहीं पूछी जाती है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप नोट करते चलेगा, आप लोग के पास होना चाहिए। जैसे देखिए इसकी अरेका नट वेराइटी जो है वो लिख लीजिए। अरेका नट वेराइटी कौन सी होती है? अरेका नट वेराइटी होती है श्रीमंगला, ठीक है, श्रीमंगला होती है, फिर एक मंगला होती है, सुमंगला, श्रीवर्धनी, समृद्धि, समृद्धि, ठीक है, समृद्धि, मोहित नगर, ठीक है। ये देखिए ये इसकी बस इतनी ही 6 वैरायटीज़ है जो इंपॉर्टेंट होती है। ओह सॉरी, चलिए ये देखिए इसकी जो ये श्रीमंगला, मंगला, सुमंगला, श्रीवंधनी, चलिए ये हो गई सारी इसकी वैरायटीज़ हो गई, सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, ठीक है। मैंने बॉटनिकल नेम आप लोगों को बता दिया। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? इम्ब्लिका ऑफिसिनल्स होता है, फैमिली यूफोरबिएसी होती है, सेंट्रल टू साउथर्न इंडिया ओरिजिन होता है, और इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 28, ठीक है। ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा इसके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्रॉप पढ़ेंगे क्या? जैक फ्रूट। अब मैं आप लोग को जैक फ्रूट के बारे में बताती हूँ। जैक फ्रूट क्या होता है? जैक फ्रूट एक मीठा आता है और एक जिसकी सब्जी बनाई जाती है, ठीक है, ठीक है। हम यहाँ पर जैक फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे जो कि मिठास होता है, जो खाने योग्य होता है, ठीक है, उसको हम फ्रूट में ही गिनते हैं। जैक फ्रूट का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है आर्थोकार्पस हेट्रोफिलस, ठीक है, याद रखिएगा। बॉटनिकल नेम क्या होता है इसका? आर्थोकार्पस हेट्रोफिलस होता है, ठीक है। फैमिली इसकी मोरिएसी होती है। चलिए लिख लीजिए जैक फ्रूट, जैक फ्रूट हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है। जैक फ्रूट, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? इसका बॉटनिकल नेम होता है आर्थोकार्पस हेट्रोफिलस, ठीक है। और इसकी जो फैमिली होती है, और ये मोरिएसी होती है, ठीक है। इसकी भी कुछ वेराइटीज़ होती है, वेराइटीज़ नोट कर लीजिए। बस इसकी यही वेराइटी इंपॉर्टेंट होती है। गुलाबी, रुद्राक्षी जैक, चंपा, सिंगापुर और साइलेंट जैक, साइलेंट जैक, हजारी, मंकी जैक, ठीक है। बस इसकी यही इतनी वेराइटीज़ होती है और इसमें ज़्यादा कुछ आप लोग को याद रखने लायक है नहीं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्रॉप पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्रॉप क्या है? नेक्स्ट क्रॉप है सपोटा, ठीक है। सपोटा नेक्स्ट क्रॉप है। चलिए एक सेकेंड, एक टॉपिक और है, जैसे कि बांग्लादेश नेशनल फ्रूट किसे कहा जाता है? बांग्लादेश का नेशनल फ्रूट किसे कहा जाता है? बांग्लादेश नेशनल फ्रूट किसे कहा जाता है? जैक फ्रूट को, ठीक है, याद रखिएगा। बांग्लादेश नेशनल फ्रूट किसे कहा जाता है? जैक फ्रूट को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्रॉप पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्रॉप कौन सी है? सपोटा। सपोटा बताइए, सपोटा का बॉटनिकल नेम क्या होता है? अराकस सपोटा, अराकस सपोटा, ठीक है। अराकस सपोटा या अराकस जपोटा,
ये अराका सपोटा। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? इसका बॉटनिकल नेम होता है अराका सपोटा या अराकस जपोटा। ठीक है। इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 26। इसकी ओरिजिन कहाँ हुआ है? इसका ओरिजिन हुआ है ट्रॉपिकल अमेरिका, ट्रॉपिकल अमेरिका। इसकी फैमिली होती है सुपोरबिएसी, सुपोर्टिएसी, सुपोर्टिएसी, सुपोर्टिएसी इसकी फैमिली होती है। ये क्लाइमेट्रिक, ट्रॉपिकल क्लाइमेट का होता है और क्लाइमेट्रिक होता है, याद रखिएगा। क्लाइमेट्रिक एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल लिख लीजिएगा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट का होता है। इसमें जो शुगर पाया जाता है वो 12 to 40% पाया जाता है। 12 to 40% पाया जाता है। इसमें विटामिन ए पाया जाता है। इसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है। वो कितना होता है? वो 410 IU होता है, ठीक है। और इसमें कौन सा पॉलिनेशन होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसमें, ठीक है, याद रखिएगा, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसमें प्रोटोगानी एंड प्रोटेंडरी कंडीशन होती है, ठीक है, याद रखिएगा। ये पूछा जाएगा कि किस फ्रूट्स में प्रोटोगानी एंड प्रोटेंडरी कंडीशन होती है। प्रोटोगानी एंड प्रोटेंडरी कंडीशन होती है, ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही साथ ये क्या होता है? डबल सिग्मोइड कर्व होता है इसमें। डबल सिग्मोइड कर्व, ठीक है। टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है इसका? फ्रूट टाइप होता है इसका बेरी। फ्रूट टाइप क्या होता है इसका? बेरी इसका फ्रूट टाइप होता है, ठीक है। सुटेबल इंटरक्रॉप इसमें होता है, इसके सुटेबल इंटरक्रॉप लिख लीजिए। बनाना, पपाया, इसमें जो सुटेबल इंटरक्रॉप होता है वो किस फ्रूट की वजह से होता है? बनाना, पपाया, ठीक है, बनाना और पपाया से होता है, ठीक है। चलिए, इसकी कुछ वेराइटीज़ है, वेराइटीज़ नोट कर लीजिए। इसकी वेराइटीज़ कौन सी है? क्रिकेट बॉल, कीर्ति भारती, क्रिकेट बॉल, कीर्ति भारती। एक सेकंड, हाँ, यहाँ पर हमारी सारी वेराइटीज़ नहीं आ पाएंगी, तो चलिए भाई साहब आप यहाँ आ जाइए, ठीक है। कीर्ति भारती, काली पत्ती, ठीक है, मुरब्बा, गुत्थी, मुरब्बा, गुत्थी। इसमें जो क्रिकेट बॉल और कीर्ति भारती है, ये कौन से स्टेट में मोस्टली ग्रो की जाती है? ये ग्रो की जाती है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा। ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ज़्यादातर वहाँ ग्रो की जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ ये काली पत्ती और मुरब्बा जो वेराइटी है, ये महाराष्ट्र में ग्रो की जाती है, ठीक है। ये महाराष्ट्र में ग्रो की जाती है, याद रखिएगा, ये इनको याद रखिएगा, ठीक है। इसमें एवरेज सीड जो है वो कितना लगता है? एवरेज सीड, इसमें एवरेज सीड लगता है 3 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट वैरायटी कौन सी है? अब नेक्स्ट है फालसा।
ठीक है। नेक्स्ट है फालसा। फालसा वैरायटी लिख लीजिए। फालसा वैरायटी की फैमिली क्या होती है? इसकी फैमिली होती है टिलियेसी। फैमिली होती है टिलियेसी होती है। इसकी वैरायटी जो होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि एक होती है सरबती वैरायटी। सरबती वैरायटी कौन सी है? ये फालसा ही सरबती वैरायटी है, ठीक है। ये सरबती वैरायटी होती है, ठीक है। फालसा में क्या होता है कि हैवी प्रूनिंग ये प्रेफर होती है, इसमें हैवी प्रूनिंग की ज़रूरत होती है। लिख लीजिएगा फालसा नीड हैवी प्रूनिंग, हैवी प्रूनिंग, ठीक है। हैवी प्रूनिंग लिख लीजिएगा। और इसमें ट्रेनिंग टाइम लिख लीजिएगा। इसका जो ट्रेनिंग टाइम लिख लीजिएगा दिसंबर जनवरी इसका ट्रेनिंग टाइम होता है, याद रखिएगा। और ये यूज़ प्रोपागेशन ये इसमें जो प्रोपागेशन के लिए सीड यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्रोपागेशन किससे किया जाता है? इसका सीड से। प्रोपागेशन सीड द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए अब यहीं पर नेक्स्ट वैरायटी लिख लीजिए जामुन। ये फालसा के बारे में इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। ये लिख लीजिए जामुन। जामुन की फैमिली जामुन का बॉटनिकल नेम क्या लिखा है? बताइए क्या होता है इसका बॉटनिकल नेम? जावा प्लम, ठीक है। इसकी फैमिली क्या होती है? मार्टियेसी। इसकी फैमिली होती है मार्टियेसी होती है। और इसमें वैरायटीज़ पाई जाती है, तो इसकी वैरायटीज़ क्या क्या होती है? गामा, प्रियंका, देखिए गामा। इसकी वैरायटीज़ पूछी जाती है एग्ज़ाम पे, ठीक है। एग्ज़ाम्स में इसकी वैरायटीज़ पूछी जाती है। प्रियंका, ठीक है। ये गामा और प्रियंका इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, याद रखिएगा। गामा मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, ठीक है। इसमें प्रूनिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है, यहाँ पर लिख लीजिएगा प्रूनिंग नॉट रिक्वायर्ड, लिख लीजिएगा प्रूनिंग नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। इसमें बेल वैरायटी पाई जाती है। बेल वैरायटी कौन सी होती है इसकी? इसमें पाई जाती है बेल वैरायटी। बेल वैरायटी इसमें कौन सी होती है? गामा जो होती है इसकी बेल वैरायटी होती है, ठीक है, ठीक है। जावा प्लम इसका साइंटिफिक नेम होता है। और मार्टियेसी इसकी फैमिली होती है। गामा इसका इंपॉर्टेंट वैरायटी है, जिसे बेल वैरायटी भी कहा जाता है, ठीक है। प्रूनिंग इसमें नहीं होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्रॉप लिख लीजिए इसका करौंदा। करौंदा लिखिए। करौंदा में जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? क्राइसा करोंदास, ठीक है। क्राइसास करोंदास इसका बॉटनिकल नेम होता है। इसका फ्रूट टाइप पूछा जाता है, क्या होता है इसका जो फ्रूट टाइप होता है करौंदा का? बेरी होता है, ठीक है। और इसमें हार्ड वुड कटिंग यूज़ की जाती है, ठीक है। इसमें हार्ड वुड कटिंग यूज़ की जाती है। और इसमें सीड प्रोपागेशन यूज़ होता है, ठीक है। इसका जो प्रोपागेशन है वो सीड के द्वारा किया जाता है, लिख लीजिएगा सीड प्रोपागेशन, ठीक है। और इसकी जो फैमिली होती है एपिसाइनेसिस होती है। इसकी फैमिली क्या होती है? एप्सिनेसिस। थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो जाता है। एप्सिनेसिस, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी फैमिली क्या होती है? एप्सिनेसिस होती है। और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? 22 इसका क्रोमोसोम नंबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 22 क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है। और इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन है इंडिया, ठीक है, इंडिया में ओरिजिनेट है ये। चलिए अब दूसरी वैरायटी लिख लीजिए, सॉरी दूसरी क्रॉप लिख लीजिए, वो है कैरम्बोला। इसकी दूसरी वैरायटी होती है कैरम्बोला, ठीक है। कैरम्बोला की वैरायटीज़ पूछी जाती है, ठीक है। दूसरी क्रॉप इस क्रॉप में क्या होता है? इसकी वैरायटीज़ इंपॉर्टेंट है, तो लिखिए गोल्डन स्टार और धारपॉक्स, ठीक है। धारपॉक्स, गोल्डन स्टार
धारपॉक्स, ठीक है, धारपॉक्स इसकी वैरायटी है। और इसे स्टार फ्रूट कहा जाता है। इसे स्टार फ्रूट भी कहा जाता है। इसकी फैमिली होती है ऑक्सीडेसी। ठीक है, ऑक्सीलिडेसी इसकी फैमिली होती है, ऑक्सीलिडेसी। और इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 24 इसका क्रोमोसोम नंबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। कैरम्बोला में बस इतने ही पॉइंट पूछे जाते हैं। अब है कस्टर्ड एप्पल। ठीक है, अब नोट करिए कस्टर्ड एप्पल। इसमें जो कस्टर्ड एप्पल है इसकी वैरायटीज़ सबसे पहले लिख लीजिए, वो इम्पॉर्टेंट होती है। 2 ही वैरायटीज़ की इम्पॉर्टेंट होती है, लिखिए। बालानगर, बालन नगर, ठीक है, और एक होते हैं महबूब नगर। बालन नगर और महबूब नगर इसकी वैरायटीज़ होती है। ठीक है, फ्रूट को क्या कहा जाता है? पुअर पीपल्स, फ्रूट्स ऑफ पुअर पीपल, याद रखिएगा। फ्रूट ऑफ पुअर पीपल। ठीक है, इसका एडिबल पार्ट क्या होता है? पेरिकार्प। पेरिकार्प इसका एडिबल पार्ट होता है। ठीक है, सिंगल स्टिम ट्रेनिंग की जाती है इसमें, सिंगल स्टिम ट्रेनिंग की जाती है इसमें। सिंगल स्टिम ट्रेनिंग की जाती है। ठीक है, और इसमें जो स्पेसिंग होती है वो 5 मीटर इंटू 5 इंटू 5 रखी जाती है। ठीक है, ठीक है, ये की जाती है। चलिए देखिए, इतने ही एक्स्ट्रा फ्रूट क्रॉप जो होती है कभी कभी इंपॉर्टेंट होती है, जो एग्जाम्स में मेनली पूछी जा सकती है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। जैसे कि सबसे पहले मैंने आंवला के बारे में आप लोगों को बता दिया। ठीक है, आंवला का साइंटिफिक नेम क्या होता है? इम्बिलिका ऑफिसिनेल्स होता है। ठीक है, यूफोर्बिएसी फैमिली होती है, सेंट्रल ऑफ साउथर्न। इसकी वैरायटीज़ याद रखिएगा। ठीक है, इसकी वैरायटी जैसे बनारसी हो गया, फैंसी हाथी झूल हो गया, ठीक है, कृष्णा बलवंत हो गया, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ठीक है, ये NA10 NA5 NA4 ये याद रखिएगा। कभी कभी सिर्फ इन्हीं के नाम से पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी सिर्फ इन्हीं के नाम से पूछा जाएगा कि ये किस वैरायटी को कहा जाता है, तो कंचन वैरायटी को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, NA6 याद रखिएगा, बेस्ट फॉर कैंडी के लिए होती है। ठीक है, ये इसकी अरेका नट जो वैरायटीज़ होती है, ठीक है, अरेका नट जो इसकी वैरायटीज़ होती है ये याद रखिएगा। ठीक है, श्रीमंगला, मंगला, सुमंगला और, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये देखिए जैक फ्रूट। जैक फ्रूट जो होता है, ठीक है, जैक फ्रूट जो होता है, जैक फ्रूट में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है याद रखिएगा। ठीक है, मोरियसी फैमिली होती है, गुलाबी होती है, रुद्राक्षी जैक, चंपा, सिंगापुर, साइलोन जैक, हज़ारी, ठीक है, मंकी जैक, इसकी वैरायटीज़ होती है, याद रखिएगा। इसमें मेन टॉपिक याद रखिएगा, बांग्लादेश नेशनल फ्रूट कहा जाता है, जैक फ्रूट को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या होता है? सपोटा। सपोटा में थोड़ा आपको ज़्यादा पॉइंट्स याद रखना है, जैसे इसका शुगर याद रखना है। ठीक है, शुगर इंपॉर्टेंट है उसका। विटामिन ए में कितना IU इस्तेमाल होता है ये याद रखिएगा। ठीक है, प्रोटोगैनियन प्रोटेंड्री कंडीशंस होती है इसमें, याद रखिएगा। फ्रूट ऑफ बेरी होता है, और सुटेबल इंटरक्रॉप इसका कौन से होते हैं? बनाना एंड पपाया होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी वैरायटीज़ याद रखिएगा। क्रिकेट बॉल और कीर्ति भारती जो है वो आंध्र प्रदेश की वैरायटीज़ है, और काली पत्ती और मुरब्बा जो है वो महाराष्ट्र की वैरायटी है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ें। फालसा, करोंदा और कैरम्बोला में इसमें मैंने वही पॉइंट्स लिखाया है आपको जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कैरम्बोला वगैरह में और कस्टर्ड एप्पल में भी। चलिए ठीक है, आज हमारा फ्रूट्स क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट साइंस कंप्लीट होता है। अब कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल से हम पढ़ेंगे ओलेरी कल्चर। ठीक है, चलिए ठीक है।